अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस अफसोसनाक वाक़े को डिस्कस करने जा रहे हैं, यकीनन वो आप सबके लिए तकलीफ देह और दर्दनाक है। पंजाब कॉलेज में एक बच्ची के साथ कॉलेज के गार्ड ने, जिसका काम कॉलेज के बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय उसने उसे अपनी भयानक दरिंदगी का मुजाहिरा किया और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। यकीनन ये निहायत हसास और निहायत ही एक शर्मनाक फेल है जो कि कॉलेज इंतजामिया के एक मुलाजिम ने ये हरकत की है। आज हमारा मीडिया, हमारे रियासती इदारे और हमारा इन कॉलेज की इंतजामिया सब इस वाक़े पर खामोशी इख्तियार कर गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आए इस वीडियो में ये सच जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वाक़े को क्यों दबाया जा रहा है। पंजाब कॉलेज जैसे संगीन वाक़यात दर हकीकत हमारी माशरे में मौजूद जो दरिंदगी है और जो दरिंदा सिर्फ इंसान हैं, उनको जाहिर करता है। और उसके साथ साथ ये हमारे तालीमी इदारों में जो हिफाजती निज़ाम है उसका फुक़दान और जो हमारी रियासती मशीनरी है उसकी नाकामी को भी जाहिर करता है और इनके लिए एक सवालिया निशान है। हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे बच्चे जिन तालीमी इदारों पर डिपेंड करके हम अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेज देते हैं और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर महफूज हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज पेश आया तो उसके बाद हम ये समझने पर मजबूर हैं कि शायद इन तालीमी इदारों में, इन इतने बड़े तालीमी इदारों में जहाँ वालिदैन इतनी फ़ीसें भरते हैं और अपने बच्चों को आने ले जाने के लिए इतने एक्सपेंस बेयर करते हैं और उसके बावजूद जो तालीमी इदारे हैं वो हिफाजत फराहम करने में नाकाम हुए हैं। तो इस नाकामी की वजह से जो है ये एक सवालिया निशान पैदा हुआ है और ख़ास तौर पर एक बच्ची के साथ जो हमारे माशरे में वैसे ही एक जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी समझा जाता है पाकिस्तानी माशरे को, और उस माशरे में पहले ही बहुत सारे इस तरह के वाक़यात से जो है हिस्ट्री भरी पड़ी है। और आज जब हम एक जदीद दौर में दाखिल हो चुके हुए हैं तो फिर भी हमारी जो इस तरह की जो दरिंदगी और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो माशरे में पेनिट्रेट हो रहे हैं। और इसके बाद जो ख़ास तौर पर कॉलेज की इंतज़ामिया का रद्द अमल सामने आया कि बजाय इसके कि अगर तुलबा ने इस बात को रिपोर्ट किया था तो उनको चाहिए था कि वो तुलबा के साथ उस मामले की बाकायदा कार्रवाई करते। ये 2 दिन हो गए तकरीबन हमारे सुनने में आ रहा है कि यहाँ बेसमेंट में जहाँ पे हम लोग कभी पढ़ते होते, कभी खेलते होते थे, बिल्कुल मतलब अपना कॉलेज अपना घर होता है दूसरा, हम ये अपना घर समझ के वहाँ पे जहाँ जाते होते थे, अंकल लेने आते थे वैन वाले, वहाँ पे बच्ची के साथ एक रेप हुआ है, गार्ड ने किया है। गार्ड की इतनी हिम्मत है कि उसने ऐसे किया है। और ये लोग जो है अपना जुर्म छुपाने के लिए लड़कों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को बुला लिया है, लड़कियों को धक्के दे रहे हैं। इनको लगता है ऐसे करने से इनका जो जुर्म है वो छुप जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी आज किसी के साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के साथ हो सकता
लगता है जब तक हम थे तब तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे कभी कभी हर जगह इंतजामिया अपने कॉलेज की रेपो बचाने की वजह से जो है वो इस मामले को जो है वो दबाती रही, और पुलिस ने भी जो है वो मुकम्मल तौर पर उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह के करनी चाहिए थी। और इतलात दी जा रही हैं, जो आज डेमोस्ट्रेशन हुआ उसके बाद इतलात दी जा रही थी कि शायद उस बच्ची की डेथ हो गई है, और अभी तक बताया नहीं जा रहा कि वो बच्ची महफूज है या किस हालत में है। और ये तमाम सवालात जो आज उठे हैं, ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं, और जो किस तरह की दरिंदगी के मुजाहिरा जो किया गया है कॉलेज की बच्ची के साथ, तो ये एक इंतहाई शदीद अफसोसनाक अमल है। हम सब जो है इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं और इस पर एहतजाज करते हैं, और अपना एहतजाज रियासत को रिकॉर्ड कराते हैं कि इस तरह के मामले को रियासत को चाहिए कि इस तरह के मामले की कार्रवाई करे, और शदीद रद्द-ए-अमल जो रियासती सतह पर जो है वो इस पर सामने आना चाहिए। इसके साथ जो स्टूडेंट्स के साथ आज कॉलेज के अंदर किया गया कि जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया कि उनकी जो तुलबा थी, जो उनकी क्लास फेलो थी, उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई, और उसके बाद जब तुलबा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उस एहतजाज पर रियासत ने उन बच्चों को जिस तरह से मारा और उन बच्चों पर जिस तरह से उनको टार्चर किया गया और जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, ये एक वाज़ेह तौर पर ये बात बता रही है कि शायद रियासत जो है वो मिलकर इस तरह के वाक़यात करने में मुलव्विस है, और शायद रियासत इस तरह की जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये एक सवाल है आप सबके लिए कि हमें अपनी बच्चियों को खास तौर पर अब इन ऐसे कॉलेजेस के अंदर भेजते हुए इन तमाम चीज़ों को, इनके तमाम SOPs को चेक करना चाहिए। हम इस वीडियो के जरिए तमाम रियासती इदारों से अपील करते हैं कि वो हरकत में आएं और इस पर इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए, और जो भी कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए, और इस बच्ची को इंसाफ देने के लिए जो भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो पंजाब हुकूमत को करना चाहिए। हम जस्टिस फॉर विक्टिम के नाम से एक टैग स्टार्ट कर रहे हैं। इसी वीडियो के दौरान इस वीडियो के नीचे जो है हम उसका लिंक भी शेयर कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जस्टिस फॉर विक्टिम के इस टैग को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर फैलाएं, ताकि हम इस विक्टिम को जो है वो इंसाफ दिला सकें। और हम दुआ गो भी हैं कि हमारा माशरे में जो है वो जो मसावी सतह पर जो है वो इंसाफ की फराहमी को जो है यकीनी बनाया जा सके, और ख़ास तौर पर ऐसे विक्टिम्स जिनको जो कि मजलूम हैं, जिनको इतनी बेदर्दी से और इतने वहशियाना तौर पर जिनके साथ तशद्दुद किया गया हो, तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि इस तरह के मजलूमों के साथ खड़ी हो।